छोड़ चुके पर मोह से नाता जोड़ चुके। किसका दिल करता है घर का सुख और चैन गंवाने को, फिर भी घर को छोड़ आया हूँ जीवन सफल बनाने को। माँ मेरी से चला ना जाता फिर भी काम पे जाती है, मेरा यूपीएससी का खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाती है। छत वो घर की टपक रही माँ जिसके नीचे सोती है, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज़्यादा रोती है। पता है तुमको पता है रब को मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो मेहनत का मेहनत मैया जिसमें किस्मत की ठनी नहीं। अब की मैं आने दे भर्ती गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं माँ बन कलेक्टर तेरे द्वार लौटूंगा। नमस्कार दोस्तों, गुर्जर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रभावी, एक तरीके से बहुत कर्मठ और जुझारू दृष्टि कोचिंग सेंटर में ये कोचिंग भी करते हैं। आईएएस कोचिंग सेंटर में आपने नाम सुना होगा। और आज इन्होंने एक बुक लिखी है कर्नल साहब पर, और जानते हैं कि इस उम्र में जहां इन्होंने कलम उठाकर जो समाज के इतने सीनियर्स और प्रेरणा स्रोत शख्स के लिए इन्होंने लिखा है, उसके बारे में जानते हैं कि इन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। जी भैया, सबसे नमस्कार साहब। तो नमस्कार गुर्जर न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं सर। मेरा नाम रविंद्र गुर्जर है और मैं बयाना तहसील के गांव सीतपुर का रहने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे गुर्जर समाज के मसीहा स्वर्गीय श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बारे में। आज कहीं भी जब समाज का नाम आता है, शिक्षा का नाम आता है, तो सबसे पहले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति, पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी गुर्जर समाज से आईएएस, आरएस, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी बनने लगे हैं, ये एक सब कर्नल साहब की ही देन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात जब मैं दिल्ली से कोचिंग करके आया था, मेरी मुलाकात कर्नल साहब से 17 अक्टूबर 2020 में कैरियर काउंसलिंग करौली में हुई थी, जो मोटिवेट करने के लिए कैरियर काउंसलिंग रखा गया था, जिसमें आरएस आईएएस कैसे बने बहुत से लोग आए। उसमें सभी समाज के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनकी सुपुत्री जी सुनीता बैसला जी आई जो बड़े पद पर हैं। उन सबसे बताया, जब मैं भी वहाँ गया और मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं बातचीत की, तो मुझे लगा, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि कर्नल साहब चाहते हैं, कर्नल साहब कहते थे कि मेरी राम प्यारी एक बार कलेक्टर बनकर और ये कहे कि मैं बाबा कलेक्टर बन गई, मैं उसके पास जाऊँ और ऑफिस में चाय पीऊँ। तो मुझे लगा कि यार वास्तव में बाबा का सपना कहीं ना कहीं तो पूरा करना है। तो इसलिए आज मेरी समाज के बहुत से भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ अच्छा करूं, क्योंकि घर की परवाइश अच्छी नहीं थी, घर की स्थिति सही नहीं थी। मैंने, कुछ लोग ताने देते थे, बताते थे अरे कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा यार मुझे कुछ अच्छा करना है जिससे मुझे समाज जाने, समाज मेरे बारे में पहचाने। तो मैंने ये सब बात कर्नल साहब को बताई और मैंने कर्नल साहब से कहा कि सर मैं तैयारी करूँगा और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। फिर सर आती है बुक की बात, क्योंकि मैं शुरू से ही सर पढ़ता भी था और घर की स्थिति कमज़ोर होने के कारण कोचिंगों में पढ़ाना भी शुरू किया, क्योंकि एक ऐसा ही सदस्य था, पिताजी हमेशा बीमार रहते थे, माताजी ग्रामीण थी, घर की हाउसवाइफ थी, इतना कोई नहीं था, छोटा बड़ा मैं ही था, छोटा भाई था। मैंने सोचा कुछ अच्छा करूं मैं, तो शुरू से पढ़ाना, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाना भी शुरू किया और थोड़ी बहुत लिखना भी शुरू किया। जब मैंने कर्नल साहब के को देखा और मैंने सोचा कि यार कर्नल साहब के बारे में कुछ अच्छा लिखना चाहिए। जब कर्नल साहब का देहांत 31 मार्च 2022 को हुआ, तो मैंने बहुत, हम बैठे थे और मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति पर एक स्मारक निकाली जाए। तो मैंने कर्नल साहब के जितने भी लेख थे, क्योंकि कर्नल साहब की तो अगर कितनी भी बुक लिखी जा सकती है सर, लेकिन जो भी जानकारी मुझे मिली वो इस बुक में मैंने लिखी है। ये बुक का नाम है स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला संघर्ष कहानी बुक। इस बुक में कर्नल साहब के बारे में थोड़ा बहुत जितना भी जीवन था उसको पूरा लिखा है, कर्नल साहब के संघर्ष को। बीच बीच में सर इस बुक में हमने फोटो भी दिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। सर इस बुक को लिखने का सबसे बड़ा टाइटल है कि मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। मैं आपको बताना चाहते हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं सर, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब प्री नहीं निकलता है, मेंस नहीं निकलता है, पेपर आ जाता है, तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम क्या करें नहीं बने, तो लोग ताने भी देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कर्नल साहब ने प्रेरणा मिली, जब कर्नल साहब ने आंदोलन के लिए शुरू गाँव में जाते थे, लोगों से बातें करते थे, तो लोग कर्नल साहब क्यों सही नहीं समझते थे, अरे यार क्या आरक्षण की बात कर रहा है। लेकिन धीरे 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 लोगों को पता चला कि कर्नल साहब तो बहुत बड़ी बात है, कर्नल साहब सच चाहते हैं। और आज गुर्जर समाज कर्नल साहब में एकजुट होकर आरक्षण लड़ा। जितने भी आंदोलन हुए, चाहे सबसे पहले इंदौर रेल रोको आंदोलन 3 सितंबर 2006 को हुआ हो, या फिर पाटौली में जो आंदोलन हुआ हो, या फिर हमारे जो मेरे गांव से
16-17 किलोमीटर दूर है, पीलूपुरा समोगर। वहाँ पर 3 आंदोलन हुए 2008 में, जो आंदोलन हुआ जिसमें आरक्षण दिया। तो कर्नल साहब से बहुत अच्छी बात थी, मुझे प्रेरणा मिली। मैंने एक बात कर्नल साहब की जो हमेशा मुझे अच्छी लगती है, जब मैं किताब को लिख रहा था मुझे जानकारी मिली थी, जब पाटौली पर हमारे गुजर भाई आंदोलन शहीद हुए तो सरकार ने हमारे कर्नल साहब को बात करने के लिए बुलाया था। तो कर्नल साहब खुद ना जाकर, क्योंकि कर्नल साहब कहते थे अगर बात करनी है तो जनता के पास करूँ ना, कर्नल साहब खुद ना जाकर उन्होंने अपनी संघर्षकारी समिति भेजी। जब कहा और सरकार ने उसे बुलाया था, कर्नल साहब का एक कथन था कि चट्टान हिल सकती हैं लेकिन कर्नल यहाँ से नहीं हिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा वो रैम्बो, जिसे सेना में से रैम्बो कहा जाता है, सेना वो ऐसा व्यक्ति जो 1962 में जो पाकिस्तान के साथ हमारा चीन के युद्ध हुए थे उसमें कैद भी रह चुका है। ऐसा संघर्षकारी जो सेना में लड़ने वाला, जो सेना के लिए लड़ा था, वो 1991 में बाद समाज के लिए लड़ा। क्योंकि समाज में आज जितनी भी कुछ कहा जाए वो बहुत है। कर्नल साहब हमेशा एक बात कहते थे, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे समाज में पढ़ी लिखी माँ चाहिए। मुझे, क्योंकि कहते थे पढ़ी लिखी माँ एक तरफ और 100 शिक्षक एक तरफ, मुझे समाज कर्ज मुक्त समाज चाहिए। क्योंकि वो कहते कुछ नहीं, 15 साल के लिए सभी पर इमरजेंसी लगा दो, ना शादी ब्याह भागवत गीता कितना कुछ नहीं, सिर्फ 15 साल शिक्षा पर जोड़ दो और देखो मेरी समाज कितना। ये बात बिल्कुल सच है जो बात कर्नल साहब ने कहा, और कहते कर्नल साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल साबित कर दिखाते थे सर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इस बुक को हम क्या है मोटी लिखा रहे हैं बहुत, और उसमें सब और भी हमारे कर्नल साहब के जो है। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, इस बार अगर कोई भी कर्नल साहब संबंधी बात करना चाहता है या टाइटल देना चाहता है तो वो मुझसे बिल्कुल संपर्क करे। और कोई भी व्यक्ति, सर मैं थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बता दूं सर। एक सेकंड, एक बात बताइए, कर्नल साहब का बहुत लंबा संघर्षशील जीवन हाँ रहा, सर। 2008 से लेकर अब तक। हाँ पहले से ही सर। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में गुजरों को एक अपना स्थान दिया, इसमें कुछ बदलाव राजस्थान की जो युवा पीढ़ी है उसमें भी दिख रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सर होता क्या है, कर्नल साहब ने शुरू से ही समाज को जगाना था। और कर्नल साहब तो एक ही चीज़ कहते थे कि शिक्षा कुछ सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे। जब मैंने एक टाइटल पढ़ा था सर, मैं इनके लेख नहीं लिख रहा था, पहले भी पढ़ा था, वो लोगों से पूछते थे कि आप प्रति व्यक्ति बताओ कि आप कौन व्यक्ति शाम को एक पत्र का या किताब लेकर अपने बच्चे को जाता है। आज बिल्कुल सर देखो, मेरी गुजर समाज से अभी MBBS डॉक्टर का रिजल्ट आया जिसमें मैं समथिंग 84 डॉक्टर बने हैं, एक युवा बने, ये कर्नल साहब की देन है। आज जो 2018 का RS का मेंस रिजल्ट आया था, इंटरव्यू का आया था, उसमें 44 RS बने हैं। आज बड़ी बड़ी अभी जो हाल ही में 15वीं रैंक लाई है मेरी बहन जो पायलट बनी है, ये सब कर्नल साहब की है। और कहीं ना कहीं हम कुछ बनेंगे, आज हम लिख रहे हैं सर कर्नल साहब से ही तो युवा प्रेरणा। कर्नल साहब से जो प्रेरणा मिली उससे आज का युवा आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन जो इस संघर्ष को उन्होंने लड़ा MBC को, हाँ। वो तो अभी तक भी नहीं मिल पाया, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर देखो ये तो क्या है, कर्नल साहब ने हमेशा अपना शायद से हमारा 5% आरक्षण तो है, उन्होंने 5% के लिए मांगा क्योंकि 5% ही बहुत होता है आज उन्हें। और आप अपनी आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि सभी गुजर भाई हमारे वर्तमान में जो MBC के अध्यक्ष हैं विजय बैसला जी, उनसे भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, वो भी अब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी समाज उनके साथ है और सरकार से अपनी बातें मनवाती रहेगी। ये बात है सर। अच्छा, ये जो किताब लिखने की जो प्रेरणा थी आपको मिली और आपने किताब लिखी, ये MBC पे है या उनके पूरे जीवन पे है? देखो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किताब लिखने की प्रेरणा मैंने शुरू से कहा कि देखो कर्नल साहब का देहांत हो गया लेकिन कर्नल साहब अमर रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि कर्नल साहब ने वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। मैं तो बहुत कुछ प्रेरणा हूँ, मैं ये चाहता हूँ सर, प्रेरणा ये थी कि मैं कुछ बनूँ। कर्नल साहब बाद में इस किताब को मेरी शादी हुए और भी बच्चे हुए, आगे की पीढ़ी आवे, वो इस किताब को देखकर ये कहे कि भैया दिख रहा है ना, ये देख रहा है बंदा, एक बाबा साहब है, हमारे बाबा साहब हैं, इन्होंने सब कुछ इनकी देन है जो गुजर इतना हुआ है, इसकी प्रेरणा और इसको मोटिव भी बना रहे हैं। और इसमें क्या है सर, एक चीज़ के कर्नल साहब का एक बहुत बड़ा टाइटल था, वो कहते थे हमेशा कि बगदावतो जहाँ जाए वहाँ छा जाओ। तो वो किस लिए छाना चाह रहे थे, ये नहीं कि पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई में छाना थे। और इसमें और भी सर बहुत कुछ जोड़ना है और कर्नल साहब की प्रेरणा है, ना कि इसमें पूरा कर्नल साहब का ही संघर्ष है। अच्छा, तो बाबा एक तरीके से जैसे हम दलितों के लिए बाबा अंबेडकर को मानते हैं। हाँ सर तो बिल्कुल, उसी प्रकार गुजर समाज के लिए बे कर्नल स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब थे। तो बाबा अंबेडकर और कर्नल बैसला हाँ जैसे एक जैसे मिल, बिल्कुल। क्योंकि सर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पॉलिटी भी पढ़ी है। जब हमारा संविधान चल रहा था उसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ था जिसमें संविधान में बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण भूमिका थी भीमराव अम्बेडकर साहब की, उसी प्रकार अपनी समाज को जगाया, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि मेरी समाज एकजुट होनी चाहिए, समाज को हक मिलना चाहिए, उनको हक दिया। उसी प्रकार कर्नल साहब चाहते थे कि मेरी गुर्जर समाज बड़ी बड़ी नौकरी पर होना चाहिए, क्योंकि राजेश पायलट जी जो हमारे गुर्जर समाज में दो महान हस्ती रही हैं सर, एक स्वर्गीय राजेश पायलट जी और एक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह मिश्रा जी। जब मैंने महान हस्तियां तो कई रही हैं, लेकिन एट प्रेजेंट देखे तो हाँ सर, नहीं कर्नल बैसला और पायलट साहब का नाम बहुत बड़ी हस्तियों में आता है सर। मैंने एक टाइटल पढ़ा था, मैंने क्या है हमेशा मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो अपनी समाज के बारे में अपनी प्रेरणा देता हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था राजेश पायलट जी के बारे में। राजेश पायलट जी एक टाइटल कहते थे कि सुनो गुजर भाइयों, जहाँ बड़ी बड़ी नीतियाँ बनती हैं, जहाँ बड़े बड़े कानून बनते हैं, वहाँ अगर अपनी समाज के बेटा बेटी उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे तो हमारे लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि अपने बेटा पढ़ लिख कर आरक्षण मिले और उस नीति तक बैठे जहाँ सरकार की नीति बनती है उसमें अपना हाथ बटोरे हैं। तो कहीं ना कहीं सर राजेश पायलट जी ने बहुत कुछ किया था समाज के लिए, और स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला तो ज़्यादातर राजस्थान में आप घूमेंगे। हाँ सर। और गुजर समाज के लोगों से आप मिले भी हैं। हाँ सर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जो कर्नल साहब सपना देखते थे वो कहीं जो गुजर समाज जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वो उस लायक उस उद्देश्य तक अभी तक पहुँचे नहीं समाज को लेकर के लोग? देखो सर, ये इतनी जागरूकता आप देख रहे हैं समाज में जिस उम्मीद से कर्नल साहब लगे हुए थे। देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नल साहब का सपना था कि एकजुट होकर सभी एकजुट होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमेशा मैं तो कहता हूँ कर्नल साहब की बात बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन अब अपनी समाज एकजुट है, लेकिन कई क्या है बहुत से लोग कुरीतियाँ फैला रहे हैं आपस में। ये मैं तो एक जोड़ा उनका बेटा ही हूँ, छोटा बेटा हूँ, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और वो मेरे पिता तुल्य हैं, बाबा तुल्य हैं, लेकिन मेरा ये कहकर हाथ जोड़कर प्रेरणा है क्योंकि मैं IAS बनना हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपनी जितनी भी गुर्जर समाज है, पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा यूपी, संपूर्ण भारत, गुर्जर भाई एक हैं, एक रहेंगे। और कर्नल साहब ने जो बात कहा था कि बगदाबाद छा जाओ, ये छा कर रहेंगे, छा कर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं सर। और आज अपने जो राजस्थान का मैंने दौरा किया, इस किताब ने सर, इस किताब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। इस किताब के जरिए से मैं कई लोगों से मिला, बड़े बड़े अपने गुर्जर समाज के जो दिग्गज मंत्री नेता कहा जाता है, सुखबीर जौनपुरिया जी, जोगिंदर अबाना, समाज को एक जोड़कर हस्ती हैं बड़े बड़े और भी साहब हैं, विजय बैसला जी। अपनी जो मुझे और अधिक प्रेरणा मिली, हमारी सुनीता दीदी जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की सुपुत्री, सभी समाज ने मेरा खूब सहयोग किया है, बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देता है, और समाज हमेशा मेरे बारे में खड़ा रहता है सर। लोगों का ये कहना है समाज एकजुट कहाँ है। अगर कर्नल साहब एकजुटता की बात करते तो सचिन पायलट के नाम पर जो गुर्जर समाज के विधायक थे वही एकजुट नज़र नहीं आए, तो आप जोगिंदर जी का, रावत जी का, इन्हें कैसे पुराना स्रोत कर्नल साहब की बातों पे खरा कैसे उतार रहे हैं? देखो सर, ज़्यादा तो मैं इन चीज़ों में इंटरशिप भी नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा ये तो अपनी राजनीति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सचिन पायलट जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। सचिन पायलट जी गुर्जर समाज के कोहिनूर हीरा हैं। सचिन पायलट जी जहाँ जाएं वहाँ आप देखो, कहीं भी जाते हैं उनकी अलग ही छवि है। और मैं चाहता हूँ ये भी अपनी समाज को एकजुट होकर, इनको अगर ये CM बनेंगे तो इसमें समाज की बहुत बड़ी हस्ती है, और हम भी कहीं कह सकते हैं कि देखो अपना कोई CM भी है, और पूरी समाज सचिन पायलट जी को एक संग लेकर चलती है, हमेशा सचिन पायलट जी का समर्थन करते हैं। और मैं सर एक ही चीज़ कहना चाहूँ, समाज को उसका साथ देना चाहिए, सभी समाज को एक साथ लेकर चाहिए। अब इसमें तो सर ज़्यादा ये राजनीति बात है, ज़्यादा राजनीति बात हम कर भी नहीं सकते सर। अच्छा, आपका सफ़र है दृष्टि कोचिंग सेंटर। हाँ सर। ये IAS की कोचिंग सेंटर, IAS बनने का सपना आपने कहाँ से शुरू करा? सर ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। जब मैं क्या है, एक बहुत छोटे परिवार में मैंने जन्म लिया, पिताजी खेती करते थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी, माँ काम नहीं कर। मैं सोचता था यार कुछ ऐसा करूँ, कुछ मुझे करना चाहिए, ऐसे कब तक देखेंगे। क्योंकि मैंने हिटलर का एक टाइटल पढ़ा था सर, मैं शुरू से भगवान ने ऐसी ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी, आप जैसे भाइयों का बहुत आशीर्वाद रहा। हिटलर ने कहा कि गरीब घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना ये अच्छी बात है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये आपके हक में नहीं है, आपको कुछ करना चाहिए। मैं इन्हें ये बात पढ़ा, मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैंने कैसी भी करके अपने सरकारी स्कूल से
जब मैं सरकारी स्कूल में सर पढ़ता था तो मैंने 8वीं 9वीं में आया था मैं। 9वीं में ही मेरे जीवन को, जब कहते हैं ना भगवान आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं से वो आ जाता है। सेम भगवान तो नहीं आता लेकिन अपना भेष में कोई भेजता है। तो उन्होंने हमारे एक स्कूल में सीतपुर में एक प्रिंसिपल भेजे थे, राजेंद्र गोयल सर, जो रोदावल में, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब वर्तमान में वे रोदावल में हैं। तो उनको जब भेजा था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा साहब मैं पढ़ता हूँ, तो उनका मेरे प्रति सर बहुत अच्छा लगाव था। वो स्कूल 12 से जैसे 1 बजे तक के स्कूल थे तो 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाते थे और मुझे धीरे धीरे पढ़ाने लगे। उन्होंने कहीं रुचि देखी, वो इस प्रकार पढ़ाते थे, बेटा विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, पॉलिटिकल लोकतंत्र क्या है, राजव्यवस्था क्या है, और उन्होंने मुझे बुकला कर भी दी। और उन्होंने मेरे जीवन में आर्थिक सहयोग भी बहुत किया सर। जैसे मुझे किसी भी चीज़ की बुक की संबंधी होती है, उन्होंने कहा कुछ बन। जब भी मैं डिमोटिवेट होता मैं सर से बात करता और हमेशा उनका आशीर्वाद सर मुझ पर रहा है और हमेशा रहेगा। अब भी उन्होंने मुझसे एक चीज़ कहा है कि बेटा देख, पैसे की खातिर सपना नहीं टूटना चाहिए, कहीं भी तू कुछ कर सकता है। और सर अब मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैंने कच्चा 10वीं से जीके पढ़ाना शुरू कर दिया सर। मैं अपने जिन भाइयों को बताना चाहता हूँ, वो भाई कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँ सर, मैं तो मोटिवेशन चाहिए, डीमोटिवेट होते हैं। तो कहता हूँ सर, एक ही बात कहता हूँ कि कभी सिकंदर हालातों के सामने नहीं झुकता। सिकंदर कभी हालातों के सामने नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, लेकिन समुद्र कभी दरिया में नहीं गिरता। और मैं सबसे बड़ा एक टाइटल रहा है, मैंने एक ही चीज़ कहा है कि बद्दत थी वो ज़मीन जिसमें हीरे निकलने लगे हैं, बद्दत थी वो ज़मीन जिसमें हीरे निकलने लगे हैं। अब गरीबों के घर में चूल्हे जलने लगे हैं, क्योंकि गरीब घर के बेटा बेटी अब आईएएस बनने लगे हैं, आईपीएस बनने लगे हैं सर। ये मोटिवेशन होता है सर। आजकल होता क्या है, जब पेपर में रह जाते हैं और माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनकर आ रहा है, मेरी बेटी कलेक्टर बनकर आ रही है। जब वो रह जाता है, वो सोचता है कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो ये सर याद आती है माँ की। जब माँ ने जब वो जाता है तो माँ से लिख कर जाता है कुछ बातें कि आना जाना छोड़ चुका। माँ से कहता है कि माँ अब तो दृष्टि में एडमिशन हो गया मेरा, 18 महीना का प्री मेंस का कोर्स हो गया सर, कि आना जाना छोड़ चुका माँ, पर बौसे नाता टूट चुका। किसका दिल करता है घर का सुख और चैन गंवाने को। किसका दिल करता है माँ के हाथों से खाना खाना, कपड़ा धोबे मिलेंगे, माँ के साथ रहना, परिवार किसका के आना जाना छोड़ चुका, पर बौसे नाता जोड़ चुका। किसका दिल करता है घर का सुख और चैन गंवाने को, फिर भी घर को छोड़ा आया हूँ जीवन सफल बनाने को। भाई जीवन ही सफल बनाए। माँ मेरी से चला ना जाता, फिर भी काम पे जाती है। मेरा यूपीएससी का दिल्ली मुखर्जी नगर कोचिंग में खर्चा भिजवाने को रोज घुमा कर लाती है। हम भी माँ से लिखे आते हैं कि छत वो घर की टपक रही माँ जिसके नीचे सोती है। सर क्योंकि आपको पता होगा ऐसे ऐसे आईएएस बनने हैं जिनकी कोई पिंचर की दुकान पर है, कोई कुछ है। आज हमारी एक बहन दिव्या तबर, जो दिव्या राजपूत है, जिन्होंने आईपीएस बनी है, उनको पिता का छाया नहीं था, माँ ने मजदूरी करके पढ़ाया था। कहते हैं कि छत वो घर की टपक रही माँ जिसके नीचे सोती है, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज़्यादा रोती हैं। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो मेहनत का मेहनत मैया जिसमें किस्मत की ठनी नहीं। अब की में आने दे बढ़ती माँ, अब की में लेकर गया 7 अटेम्प्ट मिलेंगे यूपीएससी के लिए। माँ अब की में आने दे बढ़ती, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है माँ, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठा कर तुझे लबासना लौटूंगा। या लबासना, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है आईपीएस की, लबासना हैदराबाद में होती हैं। और माँ का तो सर कहते हैं ना कि छोटा था सर, एक टाइटल पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी पागल हो जाता है जब यूपीएससी तैयारी करते हैं। और आपको पता होगा यूपीएससी कुछ दृष्टि कोचिंग के जो हेड है विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि बचपन में छोटा था तो मामा के साथ जाने की जिद करता था मम्मी से, अब बड़ा हो गया हूँ जनाब लबासना जाने की जिद करता हूँ, क्योंकि लबासना में सब कुछ है। और सर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अब आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी राजस्थान से, भारत से अपने गुजर भाई, अपनी किसी भी समाज के लोग अगर आरएस आईएएस कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरा क्या है, मोटिवेशन भी रखता हूं मैं क्लास, और अपना क्या है, मैंने कोचिंग में पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अनुच्छेद, नागरिकता, मूलतकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, महाद्वीप, महासागर, ऐतिहासिक से पढ़ाया भी है। अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 2, एक तो है 8852 98 80 68 और 97 83 97 50 61। अगर किसी भी संबंध की मेरे भाइयों को बहनों को कोई भी मुजलाक होनी चाहिए, वो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। क्योंकि सर मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग तैयारी करते हैं ना, वो शुरू से जब आर्थिक स्थिति खराब होती है उनके लिए कोई मदद करने नहीं जाता सर। अगर मैं खुद बताना चाहता हूँ, मैं कई लोगों से गया था सर पास, सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या करें। अब सर हम किसी बच्चे पर विश्वास ही नहीं करें। अगर रेस में अपना घोड़ा है, मैंने एक टाइटल पढ़ा है सर, अपने घोड़ा है और वो घोड़ा को अगर हम सही खवाएंगे नहीं
तो उसे रेस के लिए तैयार कैसे करेंगे। और अगर हमने कह दें कि अरे यार ये तो सब घोड़ा जा रहे हैं, सब घोड़ा जा रहे हैं, तो इसलिए सबको विश्वास होना चाहिए और आगे यूपीएससी की तैयारी में सहयोग भी करना चाहिए जिन पर। समाज के आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कर्नल साहब की तरफ से? मैं सबसे पहले देखो सर, अपने तो मसीहा कर्नल साहब ही हैं और कर्नल साहब के प्रति एक ये कर्नल साहब का जो सपना था कि कुछ पढ़ लिख कर बड़े करो और बड़ा बनो, RSIS बनो और डॉक्टर बनो, कुछ बनो, ये पूरा सभी भाइयों को ये पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्नल साहब का जब आप कहीं ना कहीं RSIS बनते तो ये कर्नल साहब को बहुत खुशी महसूस होगी।